नमस्कार, मैं अभिनय आकाश और आप देखना शुरू कर चुके हैं प्रभात साक्षी के स्पेशल शो मोस्ट लेवल इन्फॉर्मेशन यानी एमआरआई। जिस जम्मू संभाग में सेना ने 20 साल पहले आतंक का सफाया कर दिया था, वहां फिर से आतंक बढ़ रहा है। आतंकियों ने कठुआ जिले में मछोड़ी क्षेत्र में सेना के काफिले पर घात लगाकर हमला किया। आतंकियों ने पहाड़ी से आर्मी ट्रक पर पहले ग्रेनेड फेंके, फिर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई। इसमें ट्रक में सवार सेना के जूनियर कमीशन अफसर समेत 10 जवान घायल हो गए। बाद में इनमें से जीसीओ समेत 5 ने दम तोड़ दिया। आतंकियों की तरफ से हमला दक्षिण कश्मीर के कुलगांव में हुई 2 मुठभेड़ों के ठीक 24 घंटे बाद हुई। नायब सूबेदार आनंद सिंह, हवलदार कमल सिंह, एनके विनोद सिंह, आरएफएन अनुज नेगी और आरएफएन आदर्श नेगी, ये 22 गढ़वाल राइफल के वो 5 जवान हैं जिन्होंने जम्मू कश्मीर में कठुआ में 8 जुलाई को हुए आतंकी हमले में शहादत दी। आतंकी हमले में किसी परिवार ने 2 माह में 2 शहादत देखी तो कई बेटी के मुंह से पापा का शब्द भी नहीं सुन सका। ऐसे में आज आपको एमआरआई में कोई विश्लेषण नहीं करेंगे, बल्कि उत्तराखंड के 5 शहीद जवानों से जुड़ी दिल को छू लेने वाली कहानियां बताएंगे। 2 महीने में 2 बेटे खोए। आदर्श 2018 में गढ़वाल राइफल्स में शामिल हुए थे। उनके चाचा बलवंत सिंह ने बताया कि आदर्श बचपन से ही काफी होशियार थे और हमेशा एक सेना अधिकारी बनने का सपना देखा करते थे। उन्होंने आगे कहा कि गांव के एक स्कूल से 12वीं की पढ़ाई पूरी करने के बाद वो बीएससी के लिए श्रीनगर चले गए। हालांकि स्नातक होने के 2 साल बाद ही उन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी। जब आदर्श सेना में परीक्षा पास कर ली तो उन्होंने अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ने का फैसला किया। उनका निर्णय अपने परिवार को आर्थिक रूप से समर्थन देने की आवश्यकता से प्रेरित था। उनके परिवार के सदस्यों में से एक नंदन सिंह रावत के अनुसार आखिरी बार अपने चचेरे भाई की शादी में शामिल होने के लिए अप्रैल में अपने गाँव आए थे। आदर्श के परिवार में उनके पिता दलबीर सिंह, मां गुड्डी देवी और 2 भाई बहन अंजलि, अभिषेक है। पिता बलवंत ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हमने 2 महीने में 2 बेटों को खो दिया है। सरकार से अनुरोध करूंगा कि वो कुछ बड़े कदम उठाए। गढ़वाल और कुमाऊं से देश की सेवा के लिए जाने वाले बच्चे अक्सर शहीद होकर लौटते हैं। इससे पूरा परिवार टूट जाता है। जम्मू कश्मीर पिछले कुछ महीने से लगातार हमलों का सामना कर रहा है। पिछले साल ही हुई थी अनुज की शादी। आदर्श के साथ कार्रवाई में मारे गए 5 अन्य सैनिक उत्तराखंड से ही थे। आदर्श की ही रेजिमेंट में 25 वर्षीय राइफलमैन अनुज नेगी पौड़ी गढ़वाल जिले के डोबरिया गांव के रहने वाले थे। नेगी एक मजदूर के बेटे थे। सेना में शामिल हो गए और परिवार को आर्थिक रूप से समर्थन देने के लिए सेना का रास्ता चुना। पिछले साल उनकी शादी हुई थी जब वो अपने पीछे अपनी गर्भवती पत्नी और अपने माता पिता को छोड़ गए। ग्रामीणों में से एक सतेश्वरी देवी ने बताया कि अनुज की पत्नी 2 महीने की गर्भवती है। समाचार सुनकर वो बहुत ही खुश हुआ था कि परिवार में नई भूमिका को लेकर उत्साहित है। हालांकि भाग्य ने उसके लिए अलग योजना बना रखी थी। सतेश्वरी ने कहा कि उसकी गर्भवती पत्नी की देखभाल अब गांव वाले करेंगे। बेटियों के बेहतर शिक्षा प्रदान करने के लिए दृढ़ थे कमल रावत। पौड़ी गढ़वाल के पापड़ी में 28 वर्षीय हवलदार कमल सिंह रावत को याद किया गया। हाल ही में सेवा में 10 साल पूरे किए थे उन्होंने। अब अपनी छोटी बेटी को स्कूल में दाखिला दिलाने के लिए 2.5 महीने पहले वो घर आए थे। एक गांव वाले ने कहा कि कमल अपनी बेटियों को बेहतर शिक्षा प्रदान करने के लिए दृढ़ थे, लेकिन उनके गांव में यह मुश्किल था क्योंकि ये एक दूर दराज के पहाड़ी इलाके में स्थित है। इसके कारण वो अपनी पत्नी और मां सहित अपने परिवार को अपने गाँव से लगभग 70 किलोमीटर दूर कोटद्वार शहर में एक किराए के मकान में ले गए। अब उनके परिवार में उनकी मां, पत्नी और 2 छोटी बेटियां हैं। आनंद अपने पीछे छोड़ गए पत्नी और 2 बच्चे। रुद्रप्रयाग जिले के कांडा भरद्वार गांव के 41 वर्षीय नायब सूबेदार आनंद सिंह रावत उन 5 सैनिकों में से एक जिन्होंने अपनी जान गंवा दी। वो काफिले के एकमात्र जूनियर कमिश्नर अधिकारी थे जिन पर हमला हुआ। अब उनके परिवार में उनकी मां मौली देवी, पत्नी और 2 बच्चे हैं। कंडाखाल गांव के प्रधान लक्ष्मण सिंह विजवान ने परिवार को यह खबर दी। लगभग 7 साल पहले अपने पिता की मृत्यु के बाद आनंद उनके बड़े भाई कुंदन रावत ने परिवार की देखभाल संभाली। बेटी के मुंह से पापा सुनना रह गया सपना। टिहरी गढ़वाल के चौंजसपुर गांव में नायक विनोद सिंह भंडारी के घर के बाहर शोक मनाने वालों की भीड़ जमा हो गई। अपने पिता वीर सिंह के नक्शे कदम पर चलते हुए भंडारी 2011 में सेना में शामिल हुए। जिन्होंने सेना में सेवा की थी, उसी रैंक के साथ सेवानिवृत्त भी हुए थे उनके पिता। उनके परिवार में माता पिता, पत्नी और 2 छोटे बच्चे हैं। एक 4 साल का बेटा है, एक 3 महीने की बेटी है। उनके चाचा कीर्ति सिंह नेगी ने द इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि उनकी 3 बहनें हैं। उन्होंने आखिरी बार 3 महीने पहले परिवार से मुलाकात की थी। अब 40 दिनों से अधिक समय तक वो रुके थे। हमें नहीं पता था कि ये आखिरी बार है जब हम उन्हें देख पाएंगे। बहरहाल गर्व एक छोटा सा शब्द नहीं बल्कि एक जीने का कारण है जो इन परिवारों को बांध कर रखता है। सब कुछ खो जाने के बाद इन्हें चलाता है। हम और आप सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, लेकिन ये फौजी पूरे देश के बारे में सोचते हैं। यह महफूज किसी कोने में बैठकर तो हम कतई ये तय नहीं कर सकते कि देश का बॉर्डर पर तैनात सैनिक क्या महसूस करते होगा। वो ठंड में बैठे रहते हैं ताकि हम शांति से रह सकें। सैनिकों का बलिदान तो बड़ा होता ही है, लेकिन उनके परिवारों का तो और भी ज्यादा बड़ा। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट
आप तक पहुंच सके।